स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको अनुदैर्घ्य शोध जो दिया गया है तो इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। या अनुदैर्घ्य शोध को हम दूसरे नाम से जानते हैं दीर्घकालिक शोध, ठीक है। दीर्घकालिक या दीर्घकालीन शोध आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, यानी कि अनुदैर्घ्य शोध, इसमें एक ही व्यक्ति या समूह के एक ही समूह के व्यक्तियों का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। यह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को देखने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल जो दिया गया है तो इसे हम जो है प्रतिनिधित्मक बोलते हैं, ठीक है। प्रतिनिधित्मक, ठीक है। प्रतिनिधित्मक शोध बोलते हैं, या कह सकते हो पार अनुभागी, ठीक है। पार अनुभागी इसको बोलते हैं। लिख लीजिए, अलग अलग नाम है तो इसके 3 प्रकार के नाम हैं और इसके भी जो है अलग अलग नाम है, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक दीर्घकालिक हमने आपको बता दिया, एक अनुदैर्घ्य शोध हो गया, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शनल होता है, इसमें अलग अलग आयु के लोगों का एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। यह अलग अलग आयु समूहों में व्यवहार की तुलना करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस के तौर पर हम आपको बता दें कैसे आपको याद करना है। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ये प्रक्रिया जो है लंबे समय तक चलती है, ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है मतलब एक ही जो है अध्ययन में जो है एक ही समय में जो है पूरा अध्ययन कर लिया जाता है। ये जो है लंबे समय तक इसका अध्ययन चलता है। तो इसको आपको इस प्रकार से समझना है, जैसे कि ये एक बालक है, ठीक है। ये बालक है, ये बालक है, तो इस बालक का अध्ययन जो है हम लंबे समय तक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दीर्घकालिक या अनुदैर्घ्य शोध हो जाएगा। जैसे कि ये बालक जो है फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, फिर सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फिर फोर्थ में। यानी कि ये फर्स्ट क्लास में बालक जब था तब हम अध्ययन करेंगे, इसके बाद जब ये सेकंड में जाएगा तब अध्ययन करेंगे, और थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, 5 में जाएगा, तब तक कि हम इसका जो है लंबे समय तक बालक का हम अध्ययन करेंगे, इसकी गुण विशेषता का, ठीक है। और यही बालक जैसे कि है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि जैसे कि कॉलेज में बच्चे, जैसे ये कॉलेज है उसमें एक फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है, कह सकते हो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पार अनुभागी शोध होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल, इसमें एक ही समय में अध्ययन कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट क्लास से हमने बालक को ले लिया, ठीक है, बालक का अध्ययन कर लिया, और सेकंड क्लास से हमने बालक का अध्ययन कर लिया, थर्ड से बालक का अध्ययन कर लिया, और फोर्थ से जो है बालक का अध्ययन कर लिया। कहने का मतलब ये हो गया, इसमें एक ही व्यक्ति पर जो है लंबे समय तक अध्ययन करा जाता है। इसमें जो है अलग अलग व्यक्तियों का एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अनुदैर्घ्य में हमने बताया कि एक ही बालक या एक ही व्यक्ति का अध्ययन करा जाता है लंबे समय तक, ठीक है। और इसमें जो होता है, एक ही व्यक्ति का अध्ययन ना करके हम अलग अलग व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, मतलब एक ही समय में, ठीक है, मतलब एक ही समूह के व्यक्ति का, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, और उदाहरण इसमें दिया गया है, देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। देख सकते हैं, एक ही समय पर अलग अलग आयु के लोगों से डेटा एकत्र करने के लिए एक आसान और कम समय लेने वाला तरीका है। यानी कि क्रॉस सेक्शनल जो है इजी होता है। इसमें जो है हमने फर्स्ट क्लास से जो है अध्ययन कर लिया, सेकंड से भी जो है हमने, और थर्ड से फोर्थ से, तो एक ही बार में हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है। नहीं, कुछ बच्चे इसमें हैं, ठीक है, एक समूह हो गया, समझ लीजिए, और कुछ इसमें, तो हमने जो है क्रॉस सेक्शनल शोध हो गया ये। और एक ही बालक का जो है जो फर्स्ट क्लास गया, सेकंड क्लास में गया, तो हम एक ही बालक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे एक ही बालक है तो उसका जो है लंबे समय तक अध्ययन चलेगा। इसके बाद आप